बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और महफूज हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमने अपने प्रोग्राम में दो मुख्तलिफ हिस्सों में बात करनी है, तकरीबन रोज़ाना की तरह। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक रफ़ाही इदारे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जितना साथ इस वक्त रफ़ाही इदारों ने दिया है और किसी ने नहीं दिया, और रफ़ाही इदारों ने ये बात साबित कर दी कि हम वाकई इस कौम के लिए हर मुश्किल वक्त में सबसे पहली सफ़ में खड़े हैं इनकी खिदमत करने के लिए। तो ऐसे ही इदारों में से एक ऐसा नाम जो इस कुर्बानी के हवाले से भी एक बड़ी बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है, हम उस इदारे के नुमाइंदा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे अल खिदमत ट्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, और अल खिदमत से यकीनन आप सब ही वाकिफ़ हैं। ये पाकिस्तान के चंद एक जो मतलब फलाही इदारे हैं उनमें से एक हैं। ये हमारे साथ है जुनैद मकाती साहब, जो कि यूसी चेयरमैन हैं और इंचार्ज हैं अल खिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट के हवाले से। आपने अभी सुना कि जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पे जिस तरह इन्होंने SOPs के हवाले से कुछ धज्जियाँ वगैरह उड़ा दी, और पता नहीं क्या क्या ख़बरें आ रही थी कि बच्चे भी जा पा रहे हैं, बड़े भी जा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, और जो मुफ्ती आज़म हैं उनका कहना यह है कि आप इज्तमाआत से परहेज़ करें, हुजूम से परहेज़ करें, और इज्तमाई कुर्बानी जो है उसको फ़रोग़ दें, वाजिब अदा करने की कोशिश करें। अब ये फ़लाही इदारा किस तरह हमें इसमें मददगार साबित हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। जुनैद मकाती साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको जुल्हज का महीना भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, आपको भी मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, ये बताइए कि ईद के हवाले से मतलब किस तरह एक फलाही इदारे को अपनी खिदमत आके जो है वो करनी पड़ रही है। ये तो एक बड़ा एक मेरा कॉमन सा सदियों से चलता आ रहा है ये सिस्टम के, बड़ी ईद अज़हा पे जानवर ज़िबा करते हैं, कुर्बानी अदा करते हैं, तो इसमें एक फलाही इदारे का क्या किरदार हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब तक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका दिया। देखें, कुर्बानी जो है वो तो बहुत पहले से हो रही है, और लोग आइडियल यही है कि अपने पास जानवर को पालें पूरा साल और फिर उसकी कुर्बानी करें ताकि उसकी मोहब्बत हो। और वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, अपने बेटे को पेश कर दिया था कुर्बानी के लिए, तो उसकी पीछे पूरी थीम तो ये है कि अल्लाह की राह में आप अपनी औलाद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो उस जानवर को काटें जिससे आपकी मोहब्बत है। ठीक है। अब बात ये हुई कि ये कुर्बानी आप कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर कुर्बानी करती है। और अब इस कुर्बानी का जो गोश्त है, उस गोश्त में भी मतलब ये रखा गया है कि आप एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दें, एक हिस्सा गरीबों को दो, और एक हिस्सा आप अपने पास रखें। सही है। तो इसमें जो एक हिस्सा जो गरीबों का है वो एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त जो हालात हैं, आपको पता है कोरोना की वजह से तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जो वाइट कॉलर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल तक ख़ुद कुर्बानी करते थे, और इस साल उनके लिए कुर्बानी करना एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। मतलब बहुत सारे कोरोना की वजह से जो कारोबार के हालात हैं, आपकी जो फूड इंडस्ट्री है, आपके शादी हॉल्स बंद हैं, आपके स्कूल्स बंद हैं, स्कूल के साथ जितनी वैन्स चलती हैं उनके साथ जो ड्राइवर्स होते हैं, इस तरह आपके होटल्स बड़े पैमाने पे बंद हैं, उसके साथ बहुत बड़ी लेबर है। तो अब ये गोश्त जो है ये मुस्तहिक आदमी तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। और उस वाइट कॉलर के पास के जो घर से निकल नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता, किसी से मांग नहीं सकता, तो सबसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त बुनियादी बड़ा चैलेंज ये है कि उस आदमी तक पहुँचे। बिल्कुल सही। और इसमें फलाही इदारे जो हैं वो एक मतलब मददगार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, मददगार साबित होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कई सालों से अल खिदमत इज्तिमाई कुर्बानी कर रही है। बिल्कुल सही है। और आपको याद है कि पहले
ये इज्तिमाई कुर्बानी में अब हमारे यहाँ पे जब अफ़गान खेमा बस्तियाँ शुरू में लगी थी और सारे वहाँ से आए थे लोग, तो उन इलाकों में जहाँ कुर्बानी नहीं होती थी वहाँ पर उस ज़माने से अलखिदमत कुर्बानियाँ कर रही है, गोश्त दे रही है लोगों को। इसी तरह कश्मीर के अंदर पहले जो हालात थे, तो कश्मीर के अंदर भी जो मुजाहिदीन हैं या जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको भी वहाँ पर पहुँचाई जाती थी, पैसे पहुँचाए जाते थे और वहाँ पे कुर्बानी की जाती थी। और आजकल ज़ाहिर है पाकिस्तान में हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के जो गरीब इलाके हैं या ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग पाकिस्तान के रहते हैं और उनको गोश्त पहुँचाया जाए, तो अलखिदमत को आखिर क्यों अलखिदमत इज्तिमाई मैं इसका जवाब बिल्कुल आपसे लूँगा। एक छोटा सा वक्फा जो है ना वो बीच में आया हुआ है। असल मकसद जो है वो मुस्तहकीन तक गोश्त पहुंचाना है ना। और ये वाकई हम ये समझते हैं कि हमने मवेशी ले आए हैं, जानवर ले आए हैं, अब उसकी कुर्बानी अदा कर दी जाएगी और सारे मामलात हल हो जाएंगे, मगर नहीं, जिम्मेदारियां सारी अदा नहीं होंगी। मुस्तहकीन तक जो है वो गोश्त पहुंचाने और कुर्बानी के मामलात मतलब जानवर को कुर्बान करने के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बड़ा प्रोफेशनली ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये फलाही अदारे इसी हवाले से हमारी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई कारोबार नहीं कर रहे होते। हम यकीनन इस हवाले से बात करेंगे, छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं अलखिदमत ट्रस्ट से जनाब जुनैद मकाती साहब, जो कि इंचार्ज हैं अलखिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट के। तो ये किस तरह फ़ी सबीलिल्लाह किस तरह है, और मतलब अगर हमने कुर्बानी करनी है तो अलखिदमत के साथ मिल के क्यों की जाए? अपने ही मोहल्ले में अगर फ़र्ज़ करें 7 लोग हिस्सा डाल के गाय की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें क्यों ना की जाए? मतलब मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ सिर्फ। देखिए, अपने मोहल्ले में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अलखिदमत के थ्रू ये वक्फ कुर्बानी जो होती है ना, वो लोग ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि गरीबों में गोश्त अच्छे तरीके से तकसीम हो जाए और सही मुस्तहकीन तक पहुंच जाए। तो अलखिदमत पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है जिसके पास लाखों की तादाद में रज़ाकार हैं जो अपनी खिदमत पेश करते हैं बग़ैर पैसा लिए। मतलब रज़ाकार हैं और उनको मालूम है कि वो हर मोहल्ले में, हर गली में रहते हैं। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ तो मुझे पता है कि इस मोहल्ले का रहने वाला या ये फ़लाँ शख्स है, इसकी कितनी पे है और इसकी मतलब ये वाइट कॉलर है, ये मांग नहीं सकता। तो इसलिए उस मोहल्ले के आदमी को पता है कि ये आदमी वाकई मुस्तहिक है। तो उस तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उस इलाके के रहने वाले रज़ाकार उस तक पहुंचते हैं और उसको गोश्त पहुंचा देते हैं और उसके घर पे पहुंचा देते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता और उसका काम भी हो जाता है और मुस्तहकीन तक जो है गोश्त भी पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस भी होती है कि एक आध जानवर अपने घर पे काट लिया और बाकी 2 जानवर उन्होंने कहा वक्फ कर दो ताकि गरीबों को गोश्त मिले। इस वक्त गोश्त भी बहुत महंगा है तो हर आदमी खा भी नहीं सकता। बड़ी हमारी आबादी ऐसी है जो बेचारे पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते या ख़रीद नहीं सकते, और ईद उल अज़हा का इंतज़ार करते हैं हाँ, कि ईद आएगी तो हम गोश्त। तो उनके लिए एक अल्लाह ताला ने एक ये सिलसिला रखा है, तो वो इस तरह से होता है। और अलखिदमत का यही फ़ायदा है कि उसके रज़ाकार पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत के ज़रिए अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं, तो इसलिए वो सही जगह तक पहुंचा देते हैं। और एक आदमी पे लेके करता है तो जाहिर है उसमें तो उसको तनख्वाह चाहिए, उसका अपना ज़ाती मफाद है, लेकिन इसमें ज़ाती मफाद नहीं है। तो इसलिए अच्छी जगह पर अच्छे मुस्तहिकीन तक पहुंच जाता है। ठीक है। और वो मतलब जो कसाई वाला मामला और वो दूसरा, और क्या क्या इसके फ़वाइद हैं? दूसरा ये है कि जैसे अलखिदमत है ना, तो वो हम स्लेटर हाउस में कुर्बानी करवाते हैं। तो जदीद स्लेटर हाउस जहाँ से गोश्त कट कर एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर हम करते हैं। फिर उसमें चिलिंग पूरा प्रोसीजर होता है, चिल भी गोश्त हो जाता है आपका, और आप उसको 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद या कहीं दूर दराज इलाके में आप उसको भेज सकते हैं कि 8 घंटे उसको आपने बर्फ़ में रखा और वो बिल्कुल इतना हो गया। फिर हमारी चिलर होती हैं गाड़ियाँ
जिसके ज़रिए हम एक शहर से दूसरे शहर भी पहुंचा सकते हैं। या ये कि आजकल मौसम बहुत गर्म है, जी हाँ, तो आप अगर कोरंगी से जानवर या गोश्त कटवा कर अगर आपको औरंगी टाउन देना है तो रास्ते में गोश्त ख़राब हो जाएगा। तो वो चिलर होते हैं हमारे पास, जो उसके अंदर गोश्त जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पहुँचता है गोश्त ख़राब होने के इम्कानात भी कम होते हैं। दूसरा, उसमें SOPs का ख्याल रखा जाता है। ऐसे तो कसाई से आप कटवाएं तो वो सब एक साथ बैठे होते हैं और दनादन लगे हुए होते हैं, तो किसी ने मास्क पहना है नहीं पहना है, किसी ने ग्लव्स पहने हैं नहीं पहने, तो इसमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हाँ, और वो एक्सपर्ट होते भी नहीं है, जाहिर है वो कोई मुर्गी वाला है, कोई मछली वाला है, कोई सब्जी वाला है। मैं हर साल बताता हूँ, मुझे एक दफ़ा इलेक्ट्रिशियन भी मिल गया था। हाँ, इस तरह बिल्कुल यहाँ पर जाहिर है यहाँ पे कोई लाइसेंस कसाई तो है नहीं। जी 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 जी। तो इसमें इसी तरह होता है कि स्लेटर हाउस के ज़रिए होता है, तो हर चीज़ आपको मिलती है। और फिर ये होता है कि हम गोश्त को है ना, मतलब गोश्त के सारे पार्ट को कटवा के उसके पीसेस बना के सबको मिला देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक थैली हमने दी किसी को तो उसके अंदर गोश्त चला गया और एक वाले को हड्डी मिल गई, बल्कि हम सारे, किसी को चाँप है तो सब चीज़ें साथ मिलेंगी। उसमें चाँप भी निकलते हैं, उसमें रान भी होती है, उसमें दस्ती भी होती है, उसमें न्यारी भी होती है, उसमें अंटर बीफ के पीस भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से मिला देते हैं पीस करने के बाद, फिर उसको हम तकसीम करते हैं ताकि सबको सारी चीज़ें मिलें। बड़ी अहम बात की आपने, ये हमारे यहाँ पे ये तरीकाकार बिल्कुल है। हम ऐसा करते हैं कि ये रान जो है ना, इसको नहीं काटिएगा, ये अलग रख दीजिएगा, ये हमने रोस्ट करवानी है। वो चांपे जो हैं वो घर में ये रखिएगा, ये हम वो बारबेक्यू करेंगे, वो फलाने इस काम के लिए ये गोश्त काट लीजिएगा। पाए तो वो उन्होंने खाला ने मांगे थे ना, चारों उन्हें देते हैं। तो मतलब इस तरह हम लोग अपने हिसाब से वो तकसीम कर रहे होते हैं। और अब पता नहीं ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, और इस हवाले से ज़रूर हम पूछेंगे उलमाए कराम से अपने। तो उसकी जो भी ABCD, जो भी उसके एक पैसे मुझे अदा करने पड़ रहे हैं उस कुर्बानी के, इसके एवज़ मुझे गोश्त मुझे भी मिलेगा या सारा वक्फ हो जाएगा मुस्तहक़ीन के लिए? देखिए, इसमें दो किस्म की कुर्बानी होती है। एक तो अल-खिदमत वक्फ कुर्बानी होती है। अच्छा। उसमें यह है कि वो सारा गोश्त तकसीम हो जाएगा। एक अल-खिदमत पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी करता है। उसमें आप अपना, उसी मोहल्ले में जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है उसमें आप अपना हिस्सा बुक कराएं और अपना गोश्त ले जाएं। पूरा हाँ, 7 हिस्से होंगे सारी चीज़ों के, और उसमें आप अपना पूरा गोश्त ले जाएं। तो वो भी स्लॉटर हाउस में होगा सारा तकसीम? उसमें जो कि ज़ाहिर है, मतलब वहाँ पर जहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ स्लेटर हाउस में होता है। लेकिन अगर क्वांटिटी कम हो, जैसे कहीं 50 गाय है, कहीं 100 गाय है, तो वो फिर उसी मोहल्ले में कमेले के कसाई जो होते हैं ना, जी जी जी, जो एक्सपर्ट होते हैं, उसमें कमेले में होता है कि गिराने वाला अलग होता है, खाल निकालने वाला अलग होता है, ज़बा करने वाला अलग होता है। अच्छा, 4 पीस करने वाला अलग होता है, और फिर उसकी बोटियां बनाने वाले अलग होते हैं। तो वो फिर कमेले की जो टीम होती है एक्सपर्ट होती है, ताकि गोश्त ख़राब भी ना हो और प्रॉपर कटे भी और प्रॉपर सबको मिले, और जानवर को तो जानवर के साथ ज्यादती भी ना हो। मतलब हमारे जो कसाई होते हैं वो मतलब गाय के पाँव वगैरह नहीं बांधते। अच्छा, ऐसे ही बगैर बांधे गिरा देते इस हवाले से बात करें। हम अभी एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात हो जाएगी कि जानवर को किस तरह तकलीफ़ कम से कम दी जाए। वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है और उसके साथ हमें जुल्म नहीं करना है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, फिर हम बात करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ जुनैद मकातिब साहब मौजूद हैं, अल-खिदमत ट्रस्ट के मेहमान हैं, और अल-खिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं। अच्छा जुनैद साहब, हम बात कर रहे थे कि हम अमूमन मतलब घरों में कुर्बानी अदा करते हैं तो वो जानवर को ज़िबा करने के हवाले से बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ें जो है ना कुछ देखने को मिलती हैं। तो इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे जो लोग घरों में कुर्बानी अदा कर रहे हैं उनके लिए? और अल-खिदमत इस लिहाज से आपने वो बताया कि हम किस तरह एक प्रोफेशनल जो है वो सारे लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ ही कुर्बानी अदा की जाती है। देखें, एक बहुत अहम मसला है कि एक आदमी अपने घर पे लाख रुपए का जानवर लाता है, 2 लाख रुपए का लाता है,
कोई 5 लाख का लाता है, कोई 80,000 का लाता है, कोई 50,000 का लाता जी है। हाँ। लेकिन आप उस जानवर को कटाने के लिए आप सही कसाब का इंतज़ाम नहीं करते। हाँ। अब आपने अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाय कटवानी है आपको और उसकी 10,000 रुपये काटने वाला ले रहा है, तो आप 8,000 रुपये देते हैं और 2,000 रुपये बचाने के लिए अपने 1,00,000-2,00,000 रुपए का जानवर पूरा ख़राब करते हैं। जानवर को भी तकलीफ़ होती है, उसको काटने नहीं आता, फिर वो आपकी बोटियाँ भी ख़राब बनाता है, जानवर को भी तकलीफ़ देता है और फिर आपका गोश्त भी पूरा ख़राब करता है। तो इसके लिए मतलब देखें, ज़िम्मेदारी है ये मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अपनी औलाद को ज़बह कर रहे थे और उसके बदले अल्लाह ताला ने हमें नेमुल बदल में एक कुर्बानी का जानवर दिया कि आप ये काट लें। तो मतलब आप सोचें कि अल्लाह की राह में कुर्बानी का असल जो जज्बा है ना, वो ये है कि अल्लाह की राह में अगर अल्लाह ने मांगा तो हम अपनी हर चीज़ दे देंगे। हम अपनी औलाद जो बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, मतलब कहना आसान है, हमारी औलाद को कोई मतलब आंखें निकाल के देखे तो मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई हमारी औलाद को धक्का दे तो बर्दाश्त नहीं होता, उसको ज़बह करने के लिए अल्लाह ताला ने बोला। और अल्लाह से इतनी मोहब्बत कि आप अपनी औलाद, अपनी जान, अपनी माल, अपनी दौलत, हर चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हों, तो ये थीम है। बिल्कुल, तो ये है अगर कि ये अल्लाह ताला की हाँ, ज़ात जो है वो अपनी औलाद और किसी भी चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। है। ये आपने साबित किया ना, जी साबित किया। तो जब इसके बदले अगर आपको ये कहा गया तो अब आप उससे, अगर आपके दिल में वो पीछे का जो जज्बा है, वो बैकग्राउंड अगर आपके जहन में नहीं है कि ये कुर्बानी क्यों है, क्या है और कितनी हमें इससे अल्लाह की रज़ा चाहिए, मतलब एक जानवर पे जितने बाल लगे हैं ना, उस बाल के हिसाब से नेकी मिलती है। और ईद के दिन जो है कुर्बानी से ज़्यादा महबूब कोई अल्लाह ताला को अमल नहीं है, मतलब इतना उसका अजर और इतना सवाब है मतलब। बेशक। और हदीस का मफहूम है कि ये जो आपने अगर अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस के साथ कुर्बानी की तो आखिरत में ये जहन्नुम के बीच में आ जाएगा। ये जो आपकी कुर्बानी है आपको रुकावट बनेगी जहन्नुम में जाते हुए के, मतलब उसकी इतनी बड़ी फजीलत है। सही। तो ये उसके पीछे थीम है। अब हम सोचते हैं कि इधर से यूं कर लें, बचा लें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छे कसाई का तलाश करें, थोड़ा वक्त लगाएं, थोड़ा टाइम लगाएं। अपने मोहल्ले में भी हमारे बहुत सारे कसाई गोश्त की दुकानें होती हैं, वहाँ से एक्सपर्ट को ले लें। और बाज़ लोगों के सालों साल से बंधे हुए भी होते हैं अच्छे, तो ये कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसा जान थोड़ी छुड़ानी है या हमने टेंट लगा कर अपना जानवर सजा कर दिखा दिया कि देखो भाई मैं इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने बड़े बड़े जानवर लाया हूँ और मोहल्ले वाले देख रहे हैं और नुमाइश हो रही है कि मैं अपनी दौलत की नुमाइश कर रहा हूँ। ये मतलब अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। इसीलिए उसमें ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के पास ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अल्लाह ताला के पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा तकवा है ना, ये अल्लाह ताला को मतलूब है, दिखलावा मतलूब नहीं है। बेशक अल्लाह करे कि ये हम इस बात को वाकई दिल से तस्लीम करें और अमली तौर पे नज़र भी आए हमें कि हम वाकई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। कुर्बानी के हवाले से हमने एक और चीज़ देखी कि गंद जो है वो हम इतना ज़्यादा सोसाइटीज़ में, मोहल्लों में बना देते हैं कि वो बाद में एक तकलीफ़ का बायस बन जाता है। तो ऐसी कुर्बानी जो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन रही हो, इस हवाले से भी हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है। खैर, अल खिदमत के हवाले से हम बात करेंगे, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे कि इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो किस अंदाज में की जा रही है और इसमें मतलब हम लोग किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितने पैसे अदा करने पड़ सकते हैं वक्फ कुर्बानी के लिए और हिस्से वाली कुर्बानी के लिए, और जो भी जितनी भी मालूमात हैं अल खिदमत कुर्बानी के हवाले से वो हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में हूं फ़हीम अब्बास। जुनैद मकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं अल खिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट के। अच्छा जुनैद साहब, ये बताइए मुझे कि कंपैरेटिवली गुज़श्ता सालों से इस साल इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की तादाद बढ़ी है या वैसी ही है शरत? इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा। कुर्बानी में, इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ लोगों का रुजू भी बढ़ा है क्योंकि हालात ऐसे हैं और करोना है, इसमें जाकर जानवर को ख़रीदना, इसको लेना, फिर इसको रखना, इसको संभालना, फिर इसको कटवाना,
फिर कसाईयों की टीम है, उसमें किसी को कोरोना है या नहीं है, तो लोग हाँ, उस ये वजह तो से चेक भी करना करवा है। रहे हैं। यस, उस वजह से भी लोग है ना बड़ी पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ आए। और दूसरा है कि पाकिस्तान में और कराची में अल्लाह ने लोगों को दिल भी बहुत अच्छा दिया है, लोगों की खिदमत करने वाले लोग बहुत हैं, बड़ा जज्बा है इन्होंने। मतलब कोरोना में मैं आपसे कहता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला था, इसमें रियासत ने, हुकूमत ने, वफाकी हो या सूबाई हो, उसने वो रोल अदा नहीं किया जो यहाँ के मुखैर हजरात ने अदा किया, जो यहाँ की NGOs ने अदा किया। बेशक। मतलब एक एक घर तक राशन पहुँचाना, लोगों की ज़रूरियात पूरी करना, आपके मतलब अल खिदमत के तहत अब हमारा कोरोना का टेस्ट है 3,000 रुपये में है, जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये है। एक टेस्ट करने की कॉस्ट 5,000 रुपये है। यहाँ पे दूसरे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने तिजारतें की 10,000 और 20,000 और आपके रोज़ के लाख रुपए चार्ज किए एक मरीज़ के साथ। लेकिन इन NGOs ने इतना मतलब किया, बाज़ ने फ्री में भी मतलब टेस्ट करवा के दिए, लोगों के इलाज फ्री में करवाए गए। तो सही। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को देना, मतलब ये कि बड़े पैमाने पे ये अल खिदमत ने किया कि आपको ऑक्सीमीटर दिया कि अगर आपकी सांस कम आ रही है, ऑक्सीजन कम आप आ रही चेक है, करते तो आप रहें अपने ऑक्सीजन आप। सिलेंडर लें, लोगों के घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएं, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने सेंटर से दिए, तो लोगों की मदद की, खिदमत की। तो ये रियासत के काम थे, रियासत नहीं कर रही तो अल्लाह ताला ने अपना काम तो करवाना है, तो अल्लाह ताला ऐसे अपने मुखैर हजरात से करवाता है कि लोगों ने इस बुरे मुश्किल वक्त में, जिनकी फैक्ट्रियां भी बंद हो, ताजिरों की तिजारत भी पूरी ख़त्म हो गई हो, एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो गई, उसके बाद भी लोगों ने बड़े पैमाने पर दिल खोल के अपने जी हाँ, एक भाइयों की इदारे ने मदद की। करोड़ों रुपए का राशन रोजाना की बुनियाद पे बांटा जी है। हाँ, जी हाँ। करोड़ों रुपए का। तो जी वो इदारा बेसिकली खुद तो मतलब अपने पैसे से तो नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ खिदमत कर रहा होता है, सर्विस दे रहा होता है। उसके पीछे लोग होते हैं, जाहिर है। और वो लोग वो होते हैं जिनसे कुदरत काम ले रही होती है ना। वो भी उनके लिए भी बड़ी एक अकीदत की बात, मतलब सादत की बात होती है। लोगों के पास पैसा घरों में पड़ा रहता है, वो मर जाते हैं, बैंकों में पड़ा रह जाता है, किसी के काम नहीं आता। तो बिल्कुल सही उनके अपना कमाया हुआ पैसा, उनके हाथ से कुदरत जो है वो अपने काम ले रही होती है। ये बड़ी एक एजाज़ की बात होती है। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता फरमाए। मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जब कोई फलाही इदारे कर रहे होते हैं, या कोई फ़र्ज़ करें कोई किसी मस्जिद में भी ऐसे इंतज़ामात होते हैं कि मसाजिद में की जो इंतज़ामिया होती है वो भी कर रही होती है, इसका असल मकसद क्या सिर्फ खाल जो होती है वो इदारे को पहुंचती है, इस वजह से वो सारी मेहनत की जा रही होती है? देखें, जो फलाई इदारे हैं ना, उनका तो काम है लोगों की फलाह व बहबूद का काम करना ना। तो अब जैसे अल खिदमत है, उसका आगोश यतीम बच्चों के लिए एक आगोश पूरा इदारा है। मैं खुद विजिट करके आ चुका हूँ और मैं बेहद मुतासिर हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये जितने भी फलाई इदारे हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। तो इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, या खाल भी होती है तो वो ये कि जाहिर है वो गरीबों और मुस्तहिकीन तक उसके पैसे पहुंचाने होते हैं खाल के। तो मकसद तो ये होता है कि मतलब इंसानियत की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत के ज़रिए जन्नत का उसूल, ये बुनियाद है। और ये अगर आपका टारगेट है तो आपने जो भी काम किया ना, उसमें आपकी दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अपने रब और को अगर- राजी हाँ, करने का मौका है ये। टारगेट फलाई इदारों का है और होना चाहिए। और ये अगर है तो ठीक है। अगर कोई बिजनेस के लिए करता है, कारोबार के लिए करता है, तो जाहिर है वो गलत है और वो कारोबार के लिए नहीं है। ये सारी इज्तिमाई कुर्बानी है या जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो अल्लाह के बंदों की, उन लोगों की जो बेचारे कह भी नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते, उन तक अल्लाह के बंदों की अमानत पहुंचानी होती है। सही। अच्छा, अभी हमारे पास आखिरी कुछ मिनट्स हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कुर्बानी जो है ना, अगर इस पूरे पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? और ये तकरीबन कितने पैसे हैं इसके वक्फ कुर्बानी के लिए और दूसरी कुर्बानी के लिए? ये जो अल खिदमत के पूरे पाकिस्तान के अंदर हेल्प सेंटर और दफातर मौजूद हैं, जहाँ पे मैयत बस सर्विस और दीगर फैसिलिटीज़ देते हैं मरीज़ों के लिए। आपको मेडिकल बेड है, व्हील चेयर वगैरह फ्री देते हैं, आप इस्तेमाल करके वापस दे दें। इस तरह के बहुत सारे हेल्प सेंटर्स हैं, एम्बुलेंस वगैरह के लिए वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं।
अल खिदमत कराची का दफ्तर है, इसी तरह हर शहर में अल खिदमत के मरकज़ी दफ्तर हैं। वेबसाइट दूसरा वगैरह हमारा, पे है? जी हाँ, वेबसाइट भी है, और हमारा ये कि 111-503-504 नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में। तो सारी मालूमात हमें वहाँ से मिल सकती हैं इंशाल्लाह सारी मालूमात। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अल्लाह ताला आप सारे लोगों को जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं उनको अजर दे। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कस्तरानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। उनसे इस्तिखारा के हवाले से आज की ख़ुसूसी नशिस्त रहेगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि एक मकबूल सोशल वर्कर हैं और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, एक इज्तिमाई कुर्बानी, और वैसे जो हम घरों में कुर्बानी अदा कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये बड़ा एक अहम वक्त है। कुर्बानी से कोई एक हफ़्ता पहले हमने एक जहन बनाना होता है कुर्बानी का, मवेशी लेके आ रहे हैं लोग, और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से इस तरह मुफ्ती आज़म जो हैं वो भी बयान दे चुके हैं कि आप इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जिससे आप मतलब रश से भी बच सकते हैं और इज्तिमात से बच सकते हैं, वाजिब भी अदा हो जाएगा। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने वक्फे में दो चीज़ें एक्चुअली डिस्कस की। तो पहली बात जो मैं रिलीजियसली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है कि जानवर को जब ज़िबा किया जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे लोग भी ज़िबा कर रहे होते हैं जो साल में सिर्फ एक दफ़ा ही जिन्होंने करना होता है, वो तजुर्बाकार भी नहीं होते हैं, और जानवर को तकलीफ़ पहुँच रही होती है। इस हवाले से क्या आप राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दीन से आप और हम वाबस्ता हैं, दीन इस्लाम, इसमें चूंटी को भी नाहक मारना मना है, और कुत्ते और सूअर को भी तकलीफ पहुंचाना नाहक मना है। जी, इस दीन इस्लाम के अंदर इस तक यहाँ तक जो है शरीयत मुताहरा ने में सिखाया है, कुत्ते और सूअर को भी नाहक तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, चूंटी को भी जो है ना आप नाहक नहीं मार सकते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी ज़िबा करता हूँ तो मुझे इस पर रहम आता है। मेरे आका करीम ने जवाब दिया, जो हम सब के लिए बहुत बड़ी मतलब के हौसले की बात भी है और उम्मीद की बात भी है। कहा कि तुम इस बकरी पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तो मैं उन तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि जो अपने हर साल कुर्बानी के जानवर लाते हैं, और कसाई जो है मतलब यानी कि जो है वो ज़ाहिर है कि खैर करते हैं। और मैं भी कई अरसे तक खुद ही अपनी जानवर को ज़िबा खुद करता था सिवा, क्योंकि ज़िबा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जानवर की इस खाल के नीचे 4 रगें होती हैं और छुरी तेज़ होती है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर जो है तेज़ी के साथ अगर छुरी फेरी जाए तो एक साथ 4 रगें, 3 भी कट जाए तो जानवर हलाल हो जाता है, 4 कट जाती है। फिर आप छुरी हटा दें और अब इसका खून निकले, इसका सांस, इसका इंतज़ार करें। होता यह है कि हमारे नादान लोग जो है, जो साई भी होते हैं या फिर मतलब खुद भी ज़िबा करें, वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हम इसको और काटेंगे, गर्दन काटेंगे तो इसकी ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसके जो सांस अल्लाह ने लिख दिए वो कभी कम हो नहीं सकते। तो इस वक्त ये जो जुल्म कर रहे होते हैं, ये जुल्म इनको मार देगा। मन ज़लमा ज़ोलिमा, क्योंकि वैसे भी जो है जानवर जो है वैसे भी जो है मतलब यानी कि बेज़बान है, तो इसके साथ तो वैसे भी रहम करना चाहिए। और अब ये जानवर भी वो है जो अल्लाह की राह में ज़िबा हो रहा है। जी हाँ। अब तुम इसके साथ ये मतलब बेरारवी का मुजाहरा कर रहे हो कि इसको और मतलब मारे हो। फिर क्या करते हैं बकरे में, क्या करते हैं बकरे को जो ना इसकी गर्दन तोड़ देते हैं। तो जितने भी कसाई हरकत करते हैं ना, और ये कसाई तो मुजरिम हैं ही हैं, लेकिन इससे बड़े मुजरिम वो हैं जो मतलब इसको ले आते हैं कि भाई जानवर बकरा कितने में ज़िबा करोगे, 2000 लेंगे। तो 2000 में जो दे तो पहले से बात करो भाई, इसको हम ज़िबा करने के बाद
ठंडा होने तक आप कुछ नहीं करोगे, या उसकी छुरी पकड़ लो, या बेहतर तो छुरी खुद ही अपने हाथ में अपने हाथ से ज़िबा करो कि ये सुन्नत रसूल है, और छुरी अपने हाथ में रखो, उसको अब कुछ नहीं करना, जब तक ठंडा नहीं होगा तुम्हें रुकना पड़ेगा। वो क्या करते हैं जालिम बाज़ औक़ात, अभी जानवर बकरा ठंडा नहीं होता तो उसके पाँव से पाए से जी 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 खाल उतारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग जुल्म करते हैं ना, ये तो मुजरिम हैं, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर लेकर आए वो भी मुजरिम है। तो मैं इंशाअल्लाह आपके तवस्सुल से जो बात भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसकी क्लिप भी हम वायरल करेंगे, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आप भी वायरल करें, ताकि लाखों करोड़ों जानवरों पर जो जुल्म होता है उस जुल्म के रोकने में अगर आप शामिल हो गए तो आपके लिए रिवायत में है कि मन रहीमा रहीमा, तुम रहम करो तुमसे हर शख्स रहम करेगा, और तुमने अगर मन ज़लमा ज़ोलिमा, तुमने जुल्म किया तो फिर तुम हर जगह जूते खाते रहोगे। तो बस ये कि आप और हमको चाहिए कि जानवरों पर रहम करें, और मतलब यानी कि कुर्बानी के वक्त उनकी तकरीम करें, गिराते हुए लिटाते हुए हर एतबार से उनका ख्याल करें, और जो छुरी फिर जाए जब तक उसकी सांस बाकी हो उसे हाथ न लगाए। बिल्कुल सही है। एक वक्फा आ गया बीच में, और वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हमें इसी हवाले से कुछ और मालूमात भी शेयर करनी है। मैं चाहूँगा कि हम इस्तिखारा के लिए जब दौरान वक्फा सवालात लें तो उनके जवाबात देने से पहले हम एक दो इस तरह के सवाल करें जिससे कुर्बानी अदा करने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके इल्म में इजाफा हो सके कि दीन इस्लाम में क्या क्या अहकामात हैं कुर्बानी के हवाले से, और हमें किन चीज़ों को हर हाल में जहन में रखना है कुर्बानी का ये वाजिब अदा करते हुए। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दोबारा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इस्तिखारा के हवाले से ख़ुसूसी बात कर रहे हैं। मगर इस्तिखारा के साथ साथ हम इस कुर्बानी के बारे में भी ज़रूर बात कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी अदा करने के हवाले से जिन चीज़ों का हमें लाजमी ख्याल रखना है। हमने एक कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ़ पहुँचाने के हवाले से हमने वक्फे से पहले बात की। अच्छा, दो किस्म की चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग ये हैं, वो कहते हैं कि हम कुर्बानी होते हुए देख नहीं सकते, हालांकि ये बताया जाता है कि सबसे अफजल ये है कि अपने हाथ से कुर्बानी अदा की जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नहीं देख सकते ना, वो एक रहम की वजह से नहीं देख सकते। हाँ। तो उनका ये ना देखना मतलब यानी कि कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जो घर में जिसकी हिम्मत है वो ज़िबा कर रहा है या कसाई कर रहा है बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ के, तो लेकिन मतलब कहने का ये है कि ये कोई बुरी बात नहीं। बहुत से लोग नहीं देख सकते, मैं खुद भी नहीं देखता। अच्छा। हाँ, मैं भी मुर्गी से लेकर जानवर तक कोई ज़िबा होता है तो मैं उस आँख झुका लेता हूँ, उस पर खर्च भी नहीं। मगर पहले आप खुद कर चुके हैं, अब नहीं? पहले कर चुका, अब नहीं करता। हाँ, ये बहुत सारे लोगों की ऐसी कैफियत है। अच्छा, फिर कुर्बानी का एक ऐसा मतलब देखें ना, वो जानवर पूरा साल कटने वाले जानवर से कितना एक अफजल है कि जो अल्लाह की राह में जो कुर्बान हुआ है। हम पूरा साल गोश्त खाते हैं और कुर्बानी के जानवर का गोश्त आता है, कहते हैं नहीं यार कुर्बानी का गोश्त हम नहीं खा सकते, वो मुझसे नहीं खाया जाता, उसमें एक अजीब सा एक फील होती है। तो इस बारे में क्या कहें? तो बाज़ औक़ात क्या होता है, कोई चीज़ है ना, आदमी बहुत ज़्यादा देखता है ना, तो उसको थोड़ी सी उसमें एलर्जी हो जाती है। हाँ, तो फिर उसमें जो है ना वो कहता है यार, अब वो नहीं खाता तो कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन मेरा लेके ये अगर खुदा न खास्ता इसमें हिकारत है तो बुरी बात है। अच्छा। उसको मतलब बुरा मतलब अच्छा नहीं समझ रहा तो ये जुर्म ज़रूर है। लेकिन एक इतना सारा गोश्त देख लिया तो देख कर ही पेट भर गया है। हाँ। तो ऐसी सूरत में कोई शरई पकड़ नहीं होगी। ठीक है, एक सवाल और भी है इसी कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी में फ़र्ज़ करें कि जो अगर एक घर में 3 भाई हैं और उन्होंने एक मवेशी काटा, इसके 3 हिस्से होने हैं, तो अब या फ़र्ज़ करें कि एक अगर बकरे की भी अगर कुर्बानी की है तो उसको अगर उस 3 हिस्सों में तकसीम करना है, तो ऐसी तकसीम जिसमें अपना मनपसंद जो गोश्त है वो आप खुद रख लें कि जनाब रान रोस्ट करनी थी, फलाना बारबेक्यू करना है, फलाना ये करना है, पाए खाला को दे देने हैं, ये तो इस तरह की तकसीम जो है वो जस्टिफाइड है या उस बारे में भी कुछ बड़े सख्त किस्म के रूल्स हैं? ये इसी मौजू पर नहीं बल्कि ज़िंदगी हर मौजू पर एक बेहतरीन सा जवाब है इसका कि मोमिन कौन है। तो जवाब मिलता है मोमिन वो है जो खुद अपने लिए पसंद करता है, दूसरों के लिए वही पसंद करे, वो है मोमिन। वाह। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रान ले लूँ, मेरा भाई भले मतलब कि वो हड्डिया वाला गोश्त ले ले, तो फिर वो कि ठीक है मुसलमान तो रहूँगा लेकिन मोमिन नहीं रह सकता।
तो मोमिन अगर बनना है ना तो दूसरे के लिए वो सोचे जो अपने लिए सोचे। एक दर्जा ये भी तो है कि जिसमें दूसरे के लिए आप अपने से ज्यादा अच्छा सोचें, वो कौन सा ईसार। इसार ईसार, ईसार यानी जो चीज़, यानी अभी मुझे ठंडा पानी मैसर है और मुझे पीना भी है, लेकिन आपको पानी आपको मैं ये दे दूंगा, आप पी लो और मैं बर्दाश्त कर लूँ, इसका नाम है ईसार। तो ईसार इससे बढ़कर रुतबा है। तो बहरहाल ये कि ये जो कुर्बानी जब हम कर रहे होते हैं तो हम दुआ पढ़े होते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मौला हमारा जीना मरना भी तेरे लिए है। तो फिर इतनी सारी ख्वाहिशें क्यों रखनी है? जब जीना भी तेरे लिए है, मरना भी तेरे लिए, हमारी कुर्बानी भी तेरे लिए, हमारी नमाज भी तेरे लिए, फिर ये ख्वाहिशात क्यों होनी चाहिए? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। खुरम लोधी साहब का हैदराबाद से हमें फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि अपने बच्चों की वालदा, अच्छा आपने अपनी अहलिया का टेस्ट करवाया। अच्छा, बहुत से लोग अच्छी बात करते हैं, हमारे शेख तरीक़त के ये मानने वाले हैं ना, तो हमारे हज़रत साहब कहते हैं वाइफ मत बोलो, वी मत बोलो, बोलो बच्चों की अम्मी बोलो। अच्छा एक बीमारी का उन्होंने कहा, एक बीमारी का टेस्ट करवाया तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक दफ़ा कुछ आया, दूसरी दफ़ा करवाया तो फिर वो मुख्तलिफ है। तो इस्तिखारा करके बताएं कि वो क्या है और क्या रहनुमाई है, मैं क्या करूँ इस बारे में। और फिर उन्होंने कहा कि कुर्बानी का गोश्त, जो सैलानी वेलफेयर जो कुर्बानी अदा करता है, तो क्या उसका गोश्त आम आवाम तक भी पहुँचता है? पहला जवाब तो ये है, देखिए हमारा इस्तिखारा जो है ये कतई तो होता नहीं है, ज़न्नी होता है। तो खुरम बेटा, जो आपने दोबारा करवाया टेस्ट और उसमें जो वो बीमारी नज़र नहीं आई, तो इस्तिखारा उसी पर आया है कि वो नेगेटिव का, उसको तस्लीम किया जाए। मतलब आगे फिर आप भले, यानी कोई ऐसा ना कहे तो आपने लेप खोल लिया मत। सही है। तो आप जिनको जो नेगेटिव आए जवाब ना, हमारे इस्तिखारा ने उसी की वो की है, मतलब यानी कि यकीन यानी कि ऐसा ही है। सही है। और देखिए हमारे यहाँ जो गाय के हिस्से अव्वल तो जो ना हमारे, जैसे इस वक्त अगर हमारे पास 100 गाय बुक हुई हैं, तो इसमें से यूँ समझ लीजिए कि 30 गाय तो ऐसी होंगी जो मतलब जिसके गोश्त लेने कोई आएगा ही नहीं ना। अच्छा, हमारे पास ऐसा होता है, हम शुरू से ऐसा करते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर अगर 10,000 गाय बुक हो गई बिलफर्ज, तो 10,000 में समझ लो कि 7,000 गाय तो वाले गोश्त आएंगे, 3,000 वाले गोश्त लेने के नहीं आएंगे। 10,000 के करीब गाय? 10,000 नहीं होते, लेकिन हज़ार होती है, हज़ारों की तादाद, माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब कहने का है कि हमारे यहाँ तो ये गोश्त तकसीम होता है और मिलियंस लोग को गोश्त पहुँचता है, मिलियंस लोगों को हमारा जो गोश्त है ना, माशाल्लाह मिलियंस लोगों को पहुँचता है। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हमारे पास जो कुर्बानी हो रही है, हम 10 किलो गोश्त देते हैं ना, तो 30-40 किलो को तो गोश्त तो वैसे बच जाता है हमारे पास, हर गाय का बचता है ना। वो जो हिस्सेदारी करते हैं वो तो पूरा गोश्त दे देते हैं ना। और बाज़ जगह बैनर पर लिखा होता है कि पूरा गोश्त ले जाओ, तो पूरा गोश्त ले जाओ, तो फिर आपने हिस्सेदारी क्यों की है, समझे? तो ये तो एक मदरसे वाले तो करते हैं, लेकिन वेलफेयर वालों को तो चाहिए कि वो पूरा गोश्त लेने की ऑफर ना करें लोगों से, मुस्तकीन का हिस्सा अपने पास रखें। हाँ, वो फिर उनको पहुँचाए ना। लेकिन अगर आपने कुर्बानी की, आप अपने कुर्बानी इतने मस्त हो गए कि आपने खाली अपने काम में लग गए, तो वेलफेयर का काम है कि वो मतलब नहीं कि आपका काम कर दे। यानी आपके गोश्त का वो हिस्सा जो यतीम से करना है ना, तो आपके गोश्त का एक हिस्सा जो गरीबों को पहुँचाना है, तो वो खुद पहुँचा देगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, फ़ाइज़ा साहिबा ने कराची से हमें फ़ोन किया, एक खातून ने हमें लाहौर से कॉल किया, मिसेस रोशन ने मुल्तान से कॉल किया। आप तीनों जो हमारे नाजरीन जो हैं वो देख रहे हैं, हमें आपसे दरख्वास्त ये है कि आपका जो जवाब है वो एक वक्फे के बाद दिया जाएगा, और दौरान वक्फा हम मज़ीद सवालात भी शामिल करेंगे। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। हमने दौरान वक्फा कुछ कॉल्स हमने शामिल की, और वक्फे से पहले भी हमने जब वक्फे पे गए थे तो तब भी हमने कुछ कॉल्स आपकी ली थी। तो हमारे पास काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो वक्त किए बगैर हम बढ़ते हैं मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब की जानिब, और जो आप दोस्तों के सवालात हैं उनके जवाबात हम इनसे हासिल करते हैं। अच्छा, खुरम लोधी साहब का हमने सवाल का जवाब दे दिया। फ़ाइज़ा साहिबा ने कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इनकी भाभी काफ़ी अरसा से बीमार हैं और उन्हें शायद कोरोना हुआ था, और अभी वो ठीक हैं, मगर उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है अचानक। तो इस बारे में बताइए, इस्तिखारा करके क्या मामलात हैं, कुछ पढ़ने के हवाले से बताइए। नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसी कैफियत हो तो या हफीज़ हो या अल्लाह, या हफीज़ हो या अल्लाह, या हफीज़ हो या अल्लाह पढ़ना शुरू कर देना, तो अल्लाह ताला हफीज़ भी है और माबूद भी है, ज़रूर हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और कराची में तो तावीज़ मंगवा लें मुझसे।
ठीक होगा, तावीज़ पहना के हाँ, बड़ा बहुत सुकून हो जाएगा। फाका हो जाएगा। ठीक है, लाहौर से एक खातून की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है, आपका नाम नहीं ले रहे हम। तो खातून ने कहा कि मेरी मुश्किलात कब आसान होंगी। बड़ी अच्छी बात है, इसका जवाब बड़ा अच्छा है। बात तो अच्छी नहीं थी, जवाब ये कि अल्लाह ताला का ख़ुद का फरमान है हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है वैसा मुझे पाता है। तो बहन, सबसे पहली बात जहन बना लें कि मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, बस हो जाएंगे। ये जहन बना लोगे तो आपके हालात अच्छे हो ही जाएंगे, आपको गैबी इमदाद मिलेगी। और आज जुम्मे का दिन है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो 100 मरतबा जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो एक तो दुरूद पाक पढ़ें, कम से कम 313 मरतबा पढ़ें। दूसरा, असर से लेकर मगरिब तक हम हर बार कहते हैं, लेकिन ये तो वो महीना है जिसके बारे में फरमाया कि ये सबसे बड़ा इज़्ज़त वाला महीना, और इन 10 दिनों की इबादत से बढ़कर पूरे साल में किसी दिनों की इबादत का मरतबा इतना बड़ा नहीं है। तो ये बहुत इबादत करने का महीना है। तो प्यारी बहन, असर से मगरिब आप भी और जितने मुझे सुन रहे हैं तमाम से दरख्वास्त करूँगा, मर्द असर की नमाज़ पढ़े, मस्जिद जाएँ तो मगरिब तक वहीं रुके रहे, और ख़वातीन घर में असर की नमाज़ पढ़ें तो असर से लेकर मगरिब तक बैठी रहें कुर्सी पर या टेक लगा कर या मुसल्ले पर, और या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द करें। और जब गुरूब का वक्त आए तो अल्लाह से दुआ मांगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी खादमा को घर के बाहर खड़ा करती थी रोशनी में, और कहती थी जैसे ही रोशनी मदम हो जाए, यानी जैसे ही गुरूब का वक्त आए तो मुझे बता देना, क्योंकि आप कमरे में इबादत करती थी, तो मैं उस वक्त दुआ शुरू कर दूँ। तो आखिरी जो 10 मिनट बचते हैं ना, ये दुआ की कबूलियत के यकीनी होते हैं। यानी जब गुरूब होने वाला होता है सूरज जुम्मे के दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत का उरूज होने वाला होता है। सुभान अल्लाह। तो सूरज गुरूब हो रहा हो तो हमारी किस्मत उरूज पे आ रही हो तो उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए। तो प्यारी बहन ये करें, और बिल्कुल ये आज ज़हन बना लें, मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल जो गुजारे हैं, मैंने जब से दीनी माहौल को अपनाया है, मैंने इसी बात पर जीता हूँ कि अल्लाह से उसने नज़र रखता हूँ कि अल्लाह मेरा काम कर देगा तो काम हो ही जाता है। काम हो ही जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हमारी हिम्मत से ज़्यादा जो है वो मुश्किल हम पे नहीं पड़ती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हम किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। तो यहाँ ये भी बात वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल, जो तकलीफ पहुंची है, हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं मुझे जब तकलीफ पहुंचती है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने वो तकलीफ दी है जो मेरे बर्दाश्त में, अगर इससे बड़ी दे देता तो क्या करता। सही, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मिसेज़ रोशन ने मुल्तान से कॉल किया, इन्होंने इस हवाले से हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। कुर्बानी के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि कुर्बानी के पैसे से क्या मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, जबकि मुश्किल हालात हैं, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से, किसी को ऑक्सीजन वगैरह फराहम करने के हवाले से, तो मैं वो जो कुर्बानी के जो इतने पैसे हमने लगाने हैं, क्या वो किसी की मदद कर दी जाए तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम सारे पाकिस्तानियों को दे दिया कि कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। ठीक है, आप उनकी मदद करें जिस तरह चाहे करें, कुर्बानी के पैसे कुर्बानी में ही देने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि आप अगर 80,000 रुपये का एक बकरा लाते हैं, 80,000 के बजाय 16,000 का बकरा ले लें, जैसा हमारे सैलानी में होता है। हाँ सही है, या इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लिया जाए, 10,000 हिस्सा ले लें, और बाकी पैसे किसी को डोनेट अगर कर दिए आपका जाए। एक हिस्सा है तो एक हिस्सा ले लें, लेकिन कुर्बानी का मुतबादिल नहीं है, बस ये कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी की बजाय आप सिर्फ एक कुर्बानी अदा करें, किसी हिस्सा डालकर, बाकी पैसे किसी की मदद करते हैं, ये उसका एक नहीं, अल्टरनेट है। मतलब जितनी कुर्बानी है इतनी वाजिब इतनी करनी पड़ेंगी, चाहे वो घर में 6 तो 6 करनी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि उसके लिए अब जो 6 कुर्बानियाँ 60,000 में भी हो रही हैं, हाँ। और 6 कुर्बानी 6 लाख में भी हो रही हैं। बिल्कुल सही, समझ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर अब्दुल नईम साहब ने कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बेटी के रिश्ते के हवाले से मुझे इस्तिखारा करवाना है, रिश्ते आ नहीं रहे, आते हैं तो बात नहीं बनती, इस बारे में मुझे बताइए। और दुकान की है एक, उसमें बरकत के हवाले से और कारोबार में बेहतरी के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए, बेटी के बारे में तो नईम साहब कोई रुकावट नहीं है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाए और ज़रूर करम फरमाए। आप अपनी बेटी से कह दें कि वो नमाज के बाद जो है वो 40 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लिया करें, अपनी बीवी से कह दें खुद भी कर लिया करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई यकीन रास्ता निकल आएगा। बाकी आपने कहा मैं दुकान शुरू कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, तो बस वही बात कहूँगा कि हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला से जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे, और हमने इस्तिखारा भी किया है कि आप जो दुकान कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, सबा साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया। इससे पहले कि हम इनके सवाल का जवाब दें, मैं चाहता हूं कि वक्त हमारे पास कम है, वो कल भी हमें बहुत सारे लोगों ने जो कॉल की वो रिश्तों के हवाले से थी। माँ बाप बच्चों के रिश्तों की वजह से बड़े परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोगों की कॉल मिल जाती है तो हम उन्हें बता देते हैं। मजमूई तौर पर इन सब वालिदैन को जो परेशान है बच्चों के लिए, उनके पढ़ने के लिए क्या बताएंगे आप? एक वजीफ़ा तो जो है ना ये है, जो मेरे शेख तरीक़त भी देते हैं कि रात को सोने से पहले वज़ू करके 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ले। ठीक है, बच्ची पढ़ ले, बच्ची की अम्मी पढ़ ले, बच्ची का वो पढ़ ले, तो इंशाल्लाह इस तो ये वजीफ़ा। दूसरा 60 मरतबा तीसरा कलमा दिन में किसी भी एक नमाज बाद पढ़ ले, तो 2 वजीफ़ों से भी इंशाल्लाह 99 नहीं बल्कि 101% काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। एक वक्फे का वक्त जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम दीनी एतबार से रहनुमाई हासिल करें। तो हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं, इनके जवाब देने हैं। मगर इससे पहले, क्योंकि अभी आपने बताया जितने भी वालिदैन जो परेशान हैं अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से, आपने सूरह इखलास पढ़ने के हवाले से कहा। एक सवाल मैं चाहता हूँ कि इस बारे में थोड़ी सी आगाही कीजिए, क्योंकि ये किसी ने एक दफ़ा बात की थी मुझसे कि हम, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, अब कुल काफ वो कैंची वाला है ना, तो जब अच्छा यहाँ पे जैसे पंजाबी बोलने वाले हैं और भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं, उनसे कुल नहीं कहा जाता, मतलब कुल हु अल्लाहु अहद, जो वो अब कुल काफ जो है वो डंडे वाला आ गया इसमें। तो अब दोनों के मतलब चेंज हैं, तो अब मतलब हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, लाजमी है। देखिए, नमाज भी नहीं होगी देखा जाए तो। कुल हु अल्लाहु अहद, ये प्रैक्टिस करें। कुल हु अल्लाह, इसके माने होते हैं कहो अल्लाह एक है। हाँ। और कुल हु अल्लाह कहेंगे तो उसके बाद खाओ अल्लाह एक है, खाओ अल्लाह एक है, खाओ। अच्छा, मतलब बदल गए ना सारे। कुलू वशरबू। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये काफ छोटा जो है, केची वाला काफ जो है, इसके माने ये हो गया कि खाओ अल्लाह एक है, और वो है कुल हु अल्लाहु अहद। तो जरा प्रैक्टिस करें, ये हलक से निकलता कुल हु अल्लाहु अहद, है ना, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये फ़र्ज़ है, वरना हमारी नमाज़ें बातिल हो जाएंगी। ये तो वजीफ़ा है, वजीफ़ा कबूल हुआ ना हुआ तो अलग बात है, लेकिन नमाज कबूल होना तो ज़रूरी है ना भाई। अच्छा, एक और बात हम वक्फे में कर रहे थे कि हम अजमी हैं, तो वो अल्लाह ताला भी रहमान और रहीम है। वो तो बहुत करम करने वाला है, लेकिन देखिए हम दुनिया के एतबार से कौन सा काम जो सीखते नहीं है, हर काम सीखते हैं, हर काम सीखते हैं, और जो सीखे भी नहीं तो उनके पास जाके सीखते भी हैं। सही। तो भाई अगर आपके ख़वातीन भी कुरान पाक जो है, मतलब आजकल तो यूट्यूब पर भी ये जो मतलब इस्तिस्ला हो रहा होता है, क्लासेस दी जा रही है, तो आप कुरान, हमारी सिलानी की तरफ से भी ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दावत इस्लामी की तरफ से पढ़ा जाता है, तो आप ज़रूर इसमें मतलब हिस्सा लें और लाजमी लें, वरना तो आप हमारी नमाज़ें अकारत हो जाएंगी। और जब नमाज अकारत हो जाएंगी तो फिर क्या हुआ, हमारी नमाज़ों का असर नहीं होगा, तो हमारे अंदर वो बुराइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह फरमाता है कि नमाज तुम्हें बेशर्मी और बेहयाई से बचाती है। तो हमारे अंदर अगर बेशर्मी बेहयाई नमाज पढ़ने के बाद बाकी रहती है, तो इसका मतलब हमारी कोई ना कोई कमी है, ख़राबी है, उसको दूर करें। ठीक है, और हाँ, अचीवेबल चीज़ है, हम उसे अचीव कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, और इसमें अल्लाह की मदद भी होगी। हाँ, हम उर्दू बोलने वाले अंग्रेज़ी सीख लेते हैं, जिसका कोई सवाब तो नहीं है, अच्छी नहीं सीखेगा तो उसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन ये तो कुरान है ना, इसमें तो अल्लाह हमारी मदद भी करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सबा साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि इन्हें एलर्जी है और बेटे काफ़ी सालों से 8 साल से एलर्जी है, इन्होंने कुछ ऐसी बात की थी। बेटे की जॉब के हवाले से इन्होंने कहा कि परेशान है ये, वो बताइए, पढ़ने के बारे में कुछ बताइए। और एक सवाल इन्होंने बड़ा अहम किया, इन्होंने कहा कि इन पे कुर्बानी वाजिब थी और गुज़श्ता कई सालों से मतलब इन पे कुर्बानी वाजिब है और इन्होंने कुर्बानी अदा नहीं की है, कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब जाके इन्हें एहसास हुआ है कि मुझ पे तो कुर्बानी फ़र्ज़ थी, मुझे कुर्बानी अदा करनी थी इतने साल, तो अब मैं क्या करूं, मैं पैसे किसी को, बहन भाई को दे दूं, रिश्तेदार को दे दूं, या किस तरह उसका अजाला होगा, ये इन्होंने बात की। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हमारे पास एक बूटी आती है, हम देते हैं, वो हमसे आके कराची में भी रहती हैं, आ जाए ले जाए इधर से,
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जड़ी बूटी से इनको इस जिस्म की स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक हो ताला। गया। वजीफ़ा ये है हर नमाज के बाद या मजीदो या मजीदो या मजीद, अल्लाह का ये नाम जो है ना, हमीद मजीद पढ़ते हैं ना दुरूद इब्राहिमी में, तो मजीद 111 बार पढ़कर अपने हाथों में दम करके जहाँ जहाँ मुतासिरा हिस्सा है वहाँ पर हाथ को फेरें। नंबर 2, बेटे की जॉब के लिए हमारे यहाँ जॉब बैंक है तकरीबन 15-16 साल सैलानी में। आज मेरे पास तकरीबन 200 के आसपास लोग आते हैं जॉब बैंक में हमारे यहाँ, तो हम वो लोगों को जॉब देते हैं और पूरे कराची से जॉब में भिजवाते हैं। तो आप अपने बेटे को वहाँ भेज दें, इंशाअल्लाह हम कहीं ना कहीं उनको जॉब पर भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। और बाद वक़्त हमारे पास, क्योंकि हमारे पास भी 3,500 के आसपास का स्टाफ है, तो हमारे पास भी कुछ लोग छोड़ के जा रहे होते तो हम उसकी जगह पर पूर्ण हो जाती है। ठीक है। और तीसरा सवाल तो ये था कि जितने सालों की आपसे कुर्बानी रह गई है, इतने सालों की कुर्बानी आप कयास कर लें कि आज 10,000 रुपये का हिस्सा है, तो पिछले साल भी 10,000 का था, तो इस तरह अगर 10 साल के हिस्सा रहेगा तो 1 लाख रुपये हो गए ना। तो आप 1 लाख रुपये अपने सगे भाई बहनों में जो शरई फ़कीर हैं, शरई फ़कीर उसको कहते हैं कि जिनके पास हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोला चांदी इतनी रकम नहीं ना हो या इतना सामान ना हो। आजकल चांदी का तोला हो गया 1,400 रुपये तोला। तो इस तरह अगर किसी के पास 74,000 रुपये कमो बेश, अगर हम 52.5 तोला चांदी को अगर कैलकुलेशन करें तो मेरे 74,000 बनते हैं। ठीक है। पहले बनते थे 40-50,000 बनते थे, अब बढ़ गए रेट। कुछ दिन पहले हमने 57,000 बताया, अब 74 हो गया था। अच्छा। तो इतनी रकम के मालिक नहीं हो हाजत इसलिए के, तो फिर अपने सगे भाई को ज़कात देना जायज़ है। सगे भाई को, सगे बहन को सबसे पहले ज़कात देना भी इनको चाहिए। तो ये ज़कात तो नहीं है, ये सदका वाजिबा है। ठीक है। तो, लेकिन इनको ये अब ज़कात हो, सदका वाजिबा, ये कहने की ज़रूरत भी नहीं होती कि भाई मैं सदका वाजिबा दे रही हूँ, सदका ज़कात दे रही हूँ। वो तो बस कहे कि मेरी तरफ से आपको हदिया है, तो आप ये कर लें। अगर 10 साल की कुर्बानी बाकी 10 साल के पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है और 2 सवाल हैं। हमें मुसरत सलीम साहिबा ने कराची से फ़ोन किया। उन्होंने कहा शौहर बीमार रहते हैं, किसी को दिखाया, उन्होंने कहा है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, कारोबार में भी रुकावट है, तो क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्यारे आका फरमाते हैं सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी में दम करके पानी पिएँ। रोज़ी के लिए मुझसे सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर पूरा इलाज मंगवा लें, अल्लाह करम करेगा। जुम्मे का दिन है, आज तो मकबूल तरीन दिन है। वैसे भी हदीस रिवायत में आता है जो दिन में 5 तस्बीह दुरूशी की पढ़ता है, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रोज़ी अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है। बिल्कुल सही। सीमा साहिबा ने हमें फ़ोन किया, शहर का नहीं पूछ सके हम लोग उनसे। उन्होंने कहा कि जब से शादी हुई है बीमार आंतों में भी ज़ख्म आ गए हैं। बस अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि अल्लाह ताला करम करे और शिफा अता फरमाए। जब हदीस पाक में आ गया कि सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है, तो ये भी 7 मरतबा हर नमाज के बाद सूरह फातिहा पढ़कर दम के पानी 3 घुट पर पानी दम करें और पानी फिर जो पी लिया करें, इंशाल्लाह इन्हें भी ज़रूर शिफा मिलेगी, हर एक को मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी मुफीद मालूमात हमने हासिल की। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। हम हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि दुआ के साथ हमें रुखसत करें। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी, और उससे पहले आज जुमे का दिन है, दुआएँ करें, तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे घर वालों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारी, हमारे घर वालों की, पूरी उम्मत की बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अजियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब,